मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिहाज से अपने 71 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की। इसके बाद लगातार बवाल शुरू हो गया है, लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदेश संगठन पर और दिल्ली दरबार पर हमलावर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्षों की नियुक्ति थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के पीछे इसको लेकर क्या कुछ रणनीति रही है और क्यों दिग्गज नेताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय किया गया है, जरा ये समझ लीजिए। दरअसल कांग्रेस लगातार 2 दशकों से मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर है। वापसी के लिए दिन रात जीतू पटवारी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग जिलों के प्रवास कर रहे हैं, लगातार राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर मंथन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से और इससे पहले इन नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने अपने संगठन में नई जान फूंकी है। अब दिग्गज नेताओं को क्यों जमीनी स्तर पर ये जगह दी गई है, जरा ये समझ लीजिए। सबसे पहले चलते हैं गुना, जहां से जयवर्धन सिंह को जिम्मेदारी मिली है। जयवर्धन सिंह मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लंबी फहरिस्त उनके पीछे चलती है, लेकिन क्यों उनको गुना जैसे एक सीमित जिले में जाकर कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी दी है, इसके पीछे की रणनीति क्या है और क्या कुछ कांग्रेस जो है वो सोचती है, जरा ये समझ लीजिए। हम बात करते हैं गुना की, तो गुना के पास में है गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद हैं। लगातार गुना ग्वालियर इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक दबदबा माना जाता है। वो कांग्रेस में थे तब भी उनकी एक अलग जो छवि है वो गुना ग्वालियर में देखने को मिलती थी। लगातार वो सक्रिय रहते थे, कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चलती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जेवी को कांग्रेस उसके काट के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है और उनको उसी के रूप में कांग्रेस ने गुना ग्वालियर में लगातार सक्रिय कर रखा है। लगातार जो है जयवर्धन सिंह भी गुना ग्वालियर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते दिखाई देते हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जयवर्धन सिंह को जिलाध्यक्ष बनाकर एक गुना की जिम्मेदारी के साथ साथ कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकना था। यानी कि कहीं ना कहीं अगर गुना में जयवर्धन सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया है तो कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का जो संचार है वो किया जाएगा। आने वाले दिनों में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है तो संगठन ये सोच रहा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा, एक नया उमंग, एक नया विश्वास दिखे और उसी के तहत जो है गुना में जयवर्धन सिंह की जो नियुक्ति है वो की गई है। अब ऐसे में जितने भी सीनियर नेता है वो कहीं ना कहीं जयवर्धन के साथ रणनीति बनाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं हम राजगढ़ की बात कर ले, जहां से प्रियव्रत सिंह को कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अब इसके पीछे क्या कुछ वजह है, जरा ये जान लीजिए। गुना के पास में ही राजगढ़ लगा हुआ है और राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का एक दबदबा माना जाता है। दिग्विजय सिंह लगातार प्रियव्रत सिंह के संपर्क में भी रहते हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं मालवा निमाड़ में जो भारतीय जनता पार्टी की एक लहर देखने को मिलती है उसको कहीं ना कहीं पार्टी है वो खत्म करना चाहती है। प्रियव्रत सिंह की हम बात करें तो वो पूरे मध्य प्रदेश में एक शायद इकलौते चेहरे होंगे जिनकी पार्टी के दूसरी मतलब विपरीत पार्टी वाले जो नेता हैं वो भी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। जब मंत्री पद उनको कमलनाथ सरकार में मिला था तो एक प्रियव्रत सिंह की एक अलग अंदाज देखने को मिला था। लगातार वो भी पार्टी के कार्यकर्ता और युवाओं के बीच में लगातार सक्रिय रहते थे। एक उनके प्रशंसक जो हैं वो राजगढ़ में ज़्यादा माने जाते हैं। कई लोगों ने फॉर्म भी भरा था जिलाध्यक्ष को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी का फोन जो है वो प्रियव्रत सिंह के पास आता है और उनको जिलाध्यक्ष की जो कुर्सी है वो दे दी जाती है। अब राजगढ़ की हम सियासी समीकरण की अगर हम बात करें तो जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद है। इसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से राजगढ़ के जो पूरा गढ़ है उसको कहीं ना कहीं कवर अप किया हुआ है। तो ऐसे में उसमें सेंधमारी करने के लिए प्रियव्रत सिंह को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली और प्रियव्रत सिंह को जब जिम्मेदारी मिली है तो जब उनके शपथ ग्रहण की हम बात करें तो उसमें एक बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचते हैं और एक नई ऊर्जा जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं राजगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता बटे हुए भी नजर आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक साधने की जो बात आती है
तो वो प्रियव्रत सिंह के अलावा कोई दूसरा चेहरा शायद ही कर पाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति की जाती है। ओमकार सिंह मरकाम को भी इसी वजह से जिम्मेदारी मिली है, वो लगातार प्रदेश में सक्रिय रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिलों में एक नई ऊर्जा, नई कार्यकर्ताओं को जोड़ने की जब बारी आती है तो ओमकार सिंह मरकाम राजनीति के माहिर खिलाड़ी भी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग युवाओं की जो नियुक्ति की गई है, ऊर्जावान नेताओं की जो नियुक्ति की गई, और ऐसे नेताओं को तब तरजीह दी गई है जो भले चुनाव हार गए लेकिन लगातार जमीन पे सक्रिय हैं, लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रणनीति बनाते हुए दिखाई देते हैं, लगातार मंथन करते हैं, पार्टी को कैसे आगे ले जाए इसको लेकर प्लान बनाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं उन नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है, तो ये बेहद खास जो है वो कांग्रेस माइंडसेट से चल रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और एक संवाद जो है वो जीतू पटवारी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ करना होगा कि ये नियुक्ति इसलिए की गई है और ये बेहद खास नियुक्तियां हैं। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से जिला अध्यक्षों की मध्य प्रदेश में सक्रियता देखने को मिलती है और कांग्रेस के ऊर्जावान कांग्रेस जिला अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो कितनी ऊर्जा से जीतू पटवारी और राहुल गांधी की बात को जमीनी स्तर तक पहुंचाते हैं और संगठन को मजबूत कर आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कमाल करके दिखाते हैं।